प्यारे बच्चों, आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। प्यारे बालकों, आज हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। प्यारे प्यारे बालकों, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी थे जिनमें हमने फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश की थी। प्यारे बालकों, एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ कि अपन ने क्या सीखा है अभी तक अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ए गिवन फंक्शन। प्यारे बालकों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। प्यारे बालकों, हमने सीखा था अगर f(x) कोई फंक्शन है और हमें f(x) के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की अगर बात करनी हो तो सबसे पहले आप f(x) निकाल लें। उसके बाद f(x) की वैल्यू रख देंगे 0 के बराबर। ये क्यों? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ऐसा काम हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों। इसके बाद मान लो x बराबर a तुम्हारा वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो दो रास्ते हैं, दो अप्रोच हैं। एक तो x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a, यानी कि x बराबर a के आजू बाजू आप dy बाई dx का साइन चेक करें, और दूसरी अप्रोच है आप x इक्वल टू a पर फंक्शन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लें। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर x लेस देन a के लिए dy बाई dx 0 से बड़ा और x ग्रेटर देन a के लिए dy बाई dx 0 से छोटा, तो फंक्शन का ग्राफ कैसे दिख रहा होगा? पहले इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग है। तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि x बराबर a पर वी विल गेट एफ मैक्स, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक ऐसे ही अगर प्यारे प्यारे बच्चों x लेस देन a के लिए x लेस देन a के लिए प्यारे बाल को अगर dy बाई dx हमारा 0 से छोटा आ जाए और x ग्रेटर देन a के लिए dy बाई dx हमारा 0 से बड़ा आ जाए, तो उस वक्त फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा हमें, और x बराबर a पर हमें मिलेगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। प्यारे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट अप्रोच है। दूसरी अप्रोच, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करें उस वक्त कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं समझेंगे। आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर a पर निकाली, जो कि ये है। अब आप देखिए, अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये नेगेटिव है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहेंगे एट x इक्वल टू a फंक्शन की क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी है तो एट x इक्वल टू a वी विल गेट फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये सारी बातें, तमाम बातें हमने पिछली क्लास में सीखी थी। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ ही लिया है, कुछ एक क्वेश्चंस हमने करके देख ही लिए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बालकों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। एक बार मैं ये सब रब कर देता हूं। देखो प्यारे बालकों, ये जो चैप्टर है ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा है, करने को कुछ भी नहीं है, तरीका बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। प्यारे बाल को, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इन इंटरवल 0 to pi we need to find maximum and minimum value of x plus sin 2x। प्यारे बाल को, क्लोज इंटरवल के अंदर
एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल है ए से बी, मुझे इस इंटरवल के अंदर फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की अगर बात करनी हो तो हमने कैसे अप्रोच सीखी थी कि भैया कुछ नहीं, इस इंटरवल के अंदर मौजूद वो पॉइंट्स निकाल लो जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, जीरो। कहने का मतलब इस इंटरवल में जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सारे आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। मैं मान लेता हूं वो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास x बराबर सी और x बराबर डी है। अब कुछ नहीं करना प्यारे बाल को, इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंटरवल के, इन तमाम पॉइंट्स पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लें। जैसे मेरे पास एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, ए और बी, तो मैं एफ ऑफ ए निकालूंगा। एक एक्सट्रीम पॉइंट बी है तो एफ ऑफ बी भी निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे हो गई, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हो गई। इनमें से जो बड़ा, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो हो जाएगा मेरा मैक्सिमा, और जो इनमें सबसे छोटा वही हो जाएगा मेरा मिनिमा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। करने का तरीका कुछ नहीं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए, साथ ही साथ इस इंटरवल के अंदर जो मौजूद पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो, उन पॉइंट्स पर भी आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि ये निकाल रखी है, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भैया मुझे मैक्सिमाइज कीजिए और मिनिमाइज कीजिए इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। इस इंटरवल में मेरी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मुझे बताइए। एक बार मैं चेक कर लूं क्या वीडियो सही चल रही है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है प्यारे प्यारे बाल को, एक्स प्लस साइन टू एक्स। आइए, और इंटरवल है हमारे पास 0 से 2 पाई। मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बाल को, यहां पर तो एक्स चलो कोई वैल्यू है, यहां पर साइन के लिए जो ये 2x है ये एक एंगल है। प्यारे प्यारे बच्चों सुनना, साइन के अंदर जाने वाला जो एंगल है वो 2x है। इस बात को आप दिमाग में रखिए। जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सिखा रहा था उस वक्त भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था। साइन के अंदर 2x जा रहा है ना कि x, तो हमें 2x की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर हमें कह रहा है x जो है वो 0 से 2 पाई है, x इज बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। तो सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मेरे लिए तो काम का क्या है 2x है, तो मैं सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा 2x। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। यानी कि मेरे को जो भी एंगल ट्रेस आउट करना है वो 0 से 4 पाई के बीच में करना है। जब मेरा x 0 से 2 पाई के बीच में, तो 2x की वैल्यू क्या होगी 0 से 4 पाई। जाने वाला, अंदर जाने वाला एंगल कौन है 2x, तो हम 2x की वैल्यूज के ऊपर ध्यान डालेंगे ना कि x की वैल्यूज के ऊपर। क्या मेरी बात समझ गए हैं? बिल्कुल। चलो, तो फंक्शन हमारे पास ये है। सबसे पहला काम क्या सिखाया आपको, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 प्लस, अब साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चे कोस, अंदर जो कुछ भी है वैसे का वैसा। फिर 2x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। गुरुजी, इंटरवल वाले क्वेश्चंस में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकालने होते हैं, तो हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। इसका मतलब 1 प्लस 2 टाइम्स cos 2x, this is has to be equal to 0. That means cos 2x should be equal to -1/2। अब ये मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई, जिसके जनरल सॉल्यूशंस हम पहले पढ़ते थे क्लास 11th में, आपको वो सब नहीं पढ़ाया गया होगा, तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट करते हैं, प्यारे बाल को सुनते जाना। cos के अंदर कौन जा रहा है 2x, 2x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है 0 से 4 पाई के बीच में। मेरे को वो 2x की वैल्यू चाहिए जो मैं cos के अंदर भेजूं, तो मेरे को वैल्यू क्या मिल जाए -1/2। चलो सोचते हैं भैया। प्यारे बाल को,
यहां पर मैं जब देख रहा हूं कोस को, उसकी वैल्यू -1/2 है, तो कोस तो पहले क्वाड्रेंट और चौथे क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो भैया अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो ये वाले 2x की जो भी वैल्यू होगी वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही कोस क्या देगा हमें, नेगेटिव वैल्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये एक एंगल तो यहां होगा और एक एंगल यहां होगा। मुझे नहीं पता कौन सा है वो एंगल, मुझे इस बारे में कोई आइडिया भी है नहीं, लेकिन ये पता है कि या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में। हम स्टडी कर रहे हैं 0 से 4 पाई, यानी कि एक बार मैं पूरा घूम के आऊंगा, ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, देन 2 पाई। तो 2 पाई भी यहां पर एक साइकिल मार के आएंगे, एक चक्कर लगा के आएंगे, दोबारा से फिर से चक्कर लगाएंगे, तब कहीं जाके, यानी कि 2 राउंड में हमें ऐसे एंगल्स को ट्रेस करना है जिनके ऊपर कोस की वैल्यू क्या आ रही हो, -1/2। तो पहले तो ये सोचो, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा कौन सा एंगल होता है जहां पर कोस की वैल्यू माइनस आप कहेंगे गुरुजी वो एंगल कुछ और नहीं 2π/3 होता है। तो एक तो 2x की वैल्यू क्या हो गई, 2π/3। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। भाई ये एंगल है 2π/3 वाला। कोस 120 क्या होता है, कोस 120 क्या होता है, -1/2। तो कोस के अंदर जब मैं 120 भेजूंगा, यानी कि 2x की वैल्यू जब मैं 120 भेजूंगा, तभी तो मेरे को ये मिलेगा। ये एंगल कौन सा होगा, अब सोचते हैं। इस वाले एंगल की वैल्यू बताइए गुरुजी, थोड़ा दिमाग लगाओ। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस के अंदर क्या भेजे कि -1/2 आ जाए। चलो सोचते हैं। प्यारे बाल को ये एंगल का यहां पर आके क्या खत्म हो गया, पाई, यहां 180 खत्म हो गया। अगर मैं ये कहूं कोस के अंदर अपन 180 प्लस थीटा कुछ भेजें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ये चीज आप पढ़ के आए, कोस ऑफ पाई प्लस थीटा, ये क्या होता है, माइनस कोस थीटा। क्या आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। मैं कह रहा हूं इसके अंदर अगर पाई के अंदर अपन एक थीटा एंगल और ऐड कर दे तो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। मेरे को यहां पर वैल्यू क्या चाहिए, माइनस का हाफ, यानी कि इस कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ। कोस के अंदर कौन सा एंगल भेजते हैं ताकि वैल्यू हाफ आ जाए, π/3। भाई कोस 60 तो 1/2 होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी कुछ नहीं, दिस इज कोस ऑफ पाई प्लस π/3, जो कि बन जाएगा माइनस कोस π/3, जो कि हो जाएगा -1/2 के बराबर। तो अगली वैल्यू कोस के अंदर क्या जानी चाहिए, पाई प्लस π/3। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में यही तो एंगल होगा, देखो यहां से यहां तक पाई और फिर π/3 और चल दिया, तो पाई प्लस π/3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी वैल्यू क्या, अब मैं ये एलसीएम लेके सोल्व कर सकता हूँ, 3 एलसीएम आया, 3π प्लस पाई इज 4π। तो एक और वैल्यू क्या हो सकती है, 4π/3। आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे। ये तो दो एंगल्स ऐसे आ गए जो 0 से 2π के बीच में ही है, हमें तो 4π तक चलना है। अब आप आएंगे, ये हो गया 2π पूरा हो चुका है। अब 2π प्लस ये अगली वैल्यू 2π प्लस 2π/3, एंड आप आगे और मूव कर जाएंगे। देखो यहां से यहां तक, जैसे मैं इसको ऐसे समझा दूं कि ये पूरा साइकिल चल के आया, 2π प्लस पाई फिर π/3, यानी कि 3π प्लस π/3। आएगा, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है थोड़ी बहुत डाउट हो गई होगी बच्चों को, मेरी बात को सुनना। ये ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे मैं ये पूरा रब करूं, ये पॉइंट्स तो मैं निकाल चुका हूं, इनको मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा। अब फिर से समझिए इस पॉइंट को, मैं अलग अलग जगह बना के दिखा देता हूं ताकि खिचड़ी ना पके। देखो this is 0, this is π/2, this is pi, this is 3π/2, this is 2π। सुनना, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहला एंगल जहां पर कोस की वैल्यू -1/2 होगी 120, एक तो ये पॉइंट आ गया। आप कहेंगे ये वाला एंगल। अगली बात,
0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड देन 2 पाई। अब तीसरे क्वाड्रेंट में चलिए। तीसरे क्वाड्रेंट में मैंने सिखाया कि पाई प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3, ये लिखवाया था अभी कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3 ये बराबर होगा माइनस कोस पाई बाई 3, जो कि वैल्यू दे देगा माइनस हाफ। आपको तो यही तो चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस हाफ ही तो चाहिए। तो कोस के अंदर कौन सा एंगल जाना चाहिए, ये वाला। तो यही लिखा है मैंने। ये आपका पाई हो गया, ये पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 किया तो ये आ गया आपके पास 4 पाई बाई 3, ये वाला एंगल। अब तीसरे पॉइंट पे आएंगे। ये तो एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में ये वो दो पॉइंट होंगे, एक तो ये होगा एक ये होगा, जहां पर हमें वैल्यू देगा कोस माइनस हाफ। अभी तो हमें एंगल कहां तक पढ़ना है, 4 पाई तक। तो आप आ जाओ। अब मैं 2 पाई तक की कहानी तो पूरी कर चुका हूं, 2 पाई तो पूरा हो चुका है। अब 2 पाई से आगे चलेंगे तो आपको कोस मिलेगा तो यहीं पे ना माइनस हाफ, या फिर यहां मिलेगा। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा भैया, 2 पाई तो आप पहले चल चुके हैं, ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला आपने बता रखा है 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई में 2 पाई बाई 3 और जोड़ दो, 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ये वाला एंगल। अब अगर आप यहां आना चाह रहे हैं तो 2 पाई तो यहीं कवर हो गया, पाई ये है, 2 पाई प्लस पाई इज 3 पाई, और आप पाई बाई 3 और चल रहे हो। देखो ये पाई बाई 3 मैंने लिख रखा है यहाँ पर, ये वाला एंगल क्या होगा, पाई बाई 3। तो आप कितना चल दिए हो, 3 पाई प्लस पाई बाई 3। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अब है नहीं। तो भैया आप सोल्व कर लो। तो 2x की वैल्यूज क्या क्या आ गई है, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, एंड यहां पर एलसीएम लेंगे, 6 पाई प्लस 2 पाई इज 8 पाई बाई 3, यहां 9 पाई प्लस पाई इज 10 पाई बाई 3। काट दो बेटा, 2 से उड़ाया, हमें तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि इंटरवल किसके लिए, x के लिए। तो x की वो वैल्यूज क्या क्या आ गई, मैं यहां लिख देता हूं। x बराबर क्या आ गया, पाई बाई 3। अरे भैया 2 को सब इधर लेके जाएंगे तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 एंड दिस इज 5 पाई बाई 3। क्या आपको ये समझ में आया, आसान सी बात है। अब ये आ गए आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ये हैं, तो आप फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेंगे। एफ ऑफ 0 निकालिए, एफ ऑफ पाई बाई 3 निकालिए, एफ ऑफ 2 पाई बाई 3 निकालिए, एफ ऑफ 4 पाई बाई 3 निकालिए आप, देन एफ ऑफ 5 पाई बाई 3 निकालिए, लास्ट में एफ ऑफ 2 पाई भी निकालिए। ये सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, जो इनमें बड़ा वो मैक्सिमा, जो इनमें छोटा वो मिनिमा। यहां से काम करेंगे आप, सॉल्व एंड गेट। कुछ नहीं, वैल्यूज भेजनी है अब आपको। एक बार मैं वीडियो देख लूं क्या सही चल रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्यारा क्वेश्चन था ये इसलिए मैंने लिया है इसको। नेक्स्ट इस पे आएंगे अब। देखो प्यारे बाल को क्या कह रहा है, ये हमें कह रहा है कि एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, ठीक है, जिसकी साइड्स हमारे पास 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसको एक बॉक्स के रूप में हमें कन्वर्ट करना है, उससे एक बॉक्स बनाना है बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से आपको एक स्क्वायर कट करके इसको एक बॉक्स की फॉर्म देनी है। देखो क्वेश्चन समझिए क्या है, आपके पास एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 18। तो स्वाभाविक सी बात, अब स्क्वायर है तो ये भी 18 ही रहा होगा। इसके कॉर्नर से उसने एक स्क्वायर कट किया है। अब जब ये स्क्वायर कट कर लिया और उसने बाहर निकाल लिया स्क्वायर, तो इसकी शेप कैसी हो गई होगी, ये कुछ ऐसा बन गया होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया है, जो ये साइड में आपको फ्लैप्स दिख रहे हैं, इनको उसने पकड़ के ऊपर की तरफ उठा दिया, इसको भी ऊपर की तरफ उठाया,
इसको भी ऊपर की तरफ उठाया, इसको भी ऊपर की तरफ उठाया, तो ये बन गया हमारे पास एक बॉक्स जिसका टॉप नहीं है, विदाउट टॉप वाला। या यूं समझिए कि आपके घरों में पानी का टैंक होगा ना जिसके ऊपर कुछ भी नहीं, ऐसी एक शेप बन गई हमारे पास। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, आपको मैं फील करवा रहा हूं। ये इसकी 3D शेप हो जाएगी। ठीक है, सुनते जाना प्यारे बाल को। मैंने मोड़ा है, कुछ नहीं किया, बस ये बॉक्स बन गया हमारे पास। अब हुआ क्या है समझिए आप। आपने मान लो इसके अंदर से जो स्क्वायर कट किया है कॉर्नर से, उसके डायमेंशंस हैं x बाई एक्स। भाई x अगर उसकी साइड है तो ये भी क्या हो जाएगा x, अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये भी x, ये भी x। चारों ओर से उसने स्क्वायर्स निकाले हैं। तो प्यारे बाल को आप समझना, ये टोटल लेंथ कितनी थी 18। इसमें से आपने x ऊपर से कम कर दिया, x नीचे से कम कर दिया, तो अभी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी बची होगी 18 माइनस 2x। भैया x ऊपर से कम हुआ और x नीचे से, दो बार x घटाया, तो क्या बचा ये 18 माइनस 2x। मैं ये कह रहा हूं ये वाली जो साइड है, दिस इज योर 18 माइनस 2x। ऐसे ही ये टोटल लेंथ 18 थी, आपने x इधर से कम किया और x आपने इधर से कम कर दिया, तो अभी ये कितना बचा होगा, ये भी 18 माइनस 2x बचा होगा। मुद्दे की बात ये है कि जो आपने ये बॉक्स बनाया है बच्चे, इसकी ये डायमेंशंस क्या होंगी 18 माइनस 2x, और ये वाली डायमेंशन भी क्या होगी 18 माइनस 2x। ठीक है, सुनते जाओ। अच्छा, अब आपने जो ये वाला पीस है, ये वाला जो आपके पास स्क्वायर काटने के बाद ये वाली जो शेप है, ये वाली आप कह रहे थे इसकी ये डायमेंशन तो x है और आपने इसी को मोड़ा है। तो एक्चुअली में जो आप इसको मोड़ रहे हो, तो जो बॉक्स की हाइट है वो आपने कितनी जनरेट की है x। आप यूं समझिए ये एक ऐसा बॉक्स बन गया जिसकी साइड्स हैं 18 माइनस 2x, जिसकी साइड्स हैं 18 माइनस 2x, दूसरी वाली साइड भी क्या है 18 माइनस 2x, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास x है। भैया जितना आपने काटा उतना ही तो मोड़ा है, ये जो फ्लैप था इसको आपने इतना मोड़ा, ये डिस्टेंस कितनी, ये वाली लेंथ कितनी x, आपने x को ही फोल्ड किया है, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी x। सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई गेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करूंगा इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, वो अगर आपके पास डिलीवर हो गया है तो आप कहेंगे कि भैया जो बॉक्स के डायमेंशंस हैं वो एक्चुअली में 18 माइनस 2x कोमा 18 माइनस 2x कोमा x होंगे। जो भी बॉक्स हमने बनाया है, जो भी ये कॉर्नर से अपन ने स्क्वायर कट करके बॉक्स बनाया है, उसके डायमेंशंस ये होंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। करें व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट, हमें x की वैल्यू निकालनी है, उस स्क्वायर की जो आप कट कर रहे हो उसकी साइड क्या होनी चाहिए, तो उसकी साइड तो क्या है x, हमें x की वैल्यू निकालनी, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। मेरी बात समझिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था जिस भी चीज को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है प्यारे बाल को, वो ही क्या होता है हमारा फंक्शन। तो यहां पर हमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो चलो वॉल्यूम फंक्शन लिखेंगे आप, लेट वी बी द फंक्शन वॉल्यूम फंक्शन, जो कि क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x। ये हमने क्यूबॉइड से भी तो होगी बॉक्स की, अब उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो चलो v ऑफ x क्या हो जाएगा प्यारे बाल को, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x क्या कह सकता हूँ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया इंटू x, ये इंटू है। ठीक है, हमें इससे मतलब थोड़ी ना है, हमें तो इसके डिफरेंशिएशन से मतलब है। तो v डैश x निकालिए आप,
क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? हाँ, 18 माइनस 2x इसका स्क्वायर एज इट इज, पहले वाला फंक्शन वैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस अभी x ऐसे का ऐसा, इसका डेरिवेटिव पहले पावर का किया तो 2 इंटू 18 माइनस 2x, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो 18 का 0 माइनस 2x का इज डेरिवेटिव विल बी -2। प्यारे प्यारे बच्चों, v डैश x हमारे पास आ गया है 18 माइनस 2x इसका होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं ये माइनस को मैं लिख देता हूं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ओहो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 टू जा 4, 4 टाइम x इंटू 18 माइनस 2x। अब एक बच्चा कहेगा गुरुजी 18 माइनस 2x यहां पर भी है, 18 माइनस 2x यहां पर भी है, कॉमन ले सकते हैं, ले लो। तो यहां से क्या बचेगा 18 माइनस 2x, और यहां से सिंपली क्या आएगा बेटा माइनस 4x। दिस कम्स आउट टू बी v डैश x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से 18 माइनस 2x टाइम्स 18 माइनस 6x। ये हमारे पास v डैश x आ गया है। अगले पेज पे चल लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। तो हमारे पास v डैश x की वैल्यू आ गई बेटा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। हमें तो v डैश x को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, क्योंकि अगला काम तो क्या है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा कि 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो यहां से x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, एक तो x इक्वल्स टू 9, भैया इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 9 आ जाएगी, इसको 0 के बराबर रखोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो आपके पास सीट है स्क्वायर सीट है उसके डायमेंशन से आपके पास 18 बाई 18 18 बाई 18 है। तो जब आपने एक ऐसा स्क्वायर काट दिया जिसकी कॉर्नर से आपने एक ऐसा स्क्वायर काट दिया जिसके डायमेंशन अगर 9 हुए, तो आपने मान लो ये काट दिया 9 इधर से 9 इधर से, ठीक है एक बॉक्स तो ये काट दिया, अब 9 इधर से 9 इधर से दूसरा ये गया, तो उस केस में तो बॉक्स बनेगा ही नहीं ना हमारे पास जो हम बनाना चाह रहे हैं, पूरी सीट ही खत्म हो जाएगी। तो x की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या होगी 3। आई होप यहां से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मुझे x बराबर 3 वो पॉइंट मिल गया जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 होगी। अब मुझे ये भी प्रूव करना होगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कह रहा है, कहां गया क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वॉल्यूम हैज टू बी मैक्सिमम, इसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए मैक्सिमम। अभी मेरे को केवल क्रिटिकल पॉइंट मिला है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए अपन प्रूव कर लेते हैं प्यारे बाल को। तो v डैश x क्या है हमारे पास, v डैश x हमारे पास है 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कर लेते हैं भैया, या आप डायरेक्ट ही इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो। चलो डायरेक्ट ही कर देते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं, क्या मेरे को फिर से प्रोडक्ट रूल दिखेगा? हाँ, तो भैया ये कांस्टेंट प्यारे वाल को इसका डेरिवेटिव 18 का तो 0 और इसका -6 प्लस, अब ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव -2। तो हम क्या कहेंगे यहां पर क्या आ गया माइनस टाइम्स, ये हमारे पास देखो माइनस साइन आगे ले लिया, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 108, माइनस को मैंने बाहर ले लिया है तो ये क्या आएगा -12x।
और यहाँ क्या है हमारे पास माइनस, इसमें भी माइनस को बाहर ले लो आप, ये इंटू में 36 और माइनस 12x। ठीक है प्यारे बाल को, आ जाओ। तो माइनस को अंदर ले गए, -108 माइनस माइनस प्लस 12x, ये माइनस को अंदर ले गए -36 माइनस माइनस प्लस 12x। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास, माइनस का 108 और माइनस का 36 माइनस का 144 प्लस 24x। ये आ गया हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू निकालनी बच्चे हमें x इक्वल टू जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है 3, तो -144 प्लस 24 टाइम्स 3, तो आ गया आपके पास -72 जो कि 0 से छोटा है। क्रिटिकल पॉइंट पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई है, 0 से छोटी। दिस इंप्लाइज दैट एट x इक्वल टू 3 वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। तो हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या मिली, 3, यही हमारा आंसर है। यानी कि 3 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए उस स्क्वायर की जो आप यहां से काटने वाले हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्यारा क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्या सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। Can I show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area? मेरी बात को समझिए। आपको सर्कल के अंदर, सर्कल फिक्स्ड है, गिवन है। सर्कल फिक्स कब होगा भाई? सर्कल गिवन सर्कल है वो फिक्स्ड है, यानी कि उसका साइज फिक्स्ड है। वो कैसे फिक्स करेंगे? सर्कल का जो साइज है वो बड़ा और छोटा किसकी वजह से होता है? उसकी रेडियस की वजह से। इसका मतलब सर्कल की रेडियस क्या है? कांस्टेंट है। तो इस बात को समझेंगे आप। लेट्स से ये वो सर्कल है, इसके अंदर हमें एक रेक्टेंगल को प्लेस करना है जिसको ये सर्कल क्या कर रहा हो? इंस्क्राइब कर रहा हो। एक रेक्टेंगल आपने इसके अंदर रख दी। अब आप जानते हैं रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। कह रहा है ऐसे रेक्टेंगल्स इसके अंदर रखिए जिनका एरिया अगर मैं मैक्सिमाइज करना चाहूं, किसका? रेक्टेंगल का, तो वो रेक्टेंगल एक्चुअली में एक स्क्वायर ही होगा। ये क्वेश्चन है, बात को सुनना। आप जानते हैं प्यारे बालकों कि दुनिया का हर स्क्वायर अपने आप में एक रेक्टेंगल ही होता है। प्यारे बालकों, रेक्टेंगल जरूरी नहीं स्क्वायर हो, लेकिन स्क्वायर तो पक्का रेक्टेंगल ही होता है। तो हमने एक सर्कल के अंदर अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स रख के देखे, और जब मैं ये देख रहा हूं कि ऐसा रेक्टेंगल जो सबसे बड़ा था एरिया वाइज, जब मैंने उसको देखा तो वो अपने आप में क्या निकला? स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। तो आपको इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल रखना है। अब अगर आप रेक्टेंगल रख रहे हो तो उसके तो दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो उसकी लेंथ और एक उसकी ब्रेड्थ। तो मैं क्या सोच लूंगा? लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ। ठीक है। और सर्कल हमें गिवन है, तो प्यारे बालको सर्कल की रेडियस लेट से मैं आर ले लेता हूं। इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। क्यों? क्योंकि देखो रेक्टेंगल का हर एंगल क्या है? 90 डिग्री का। आप जानते हैं सेमी सर्कल के या सर्कल के अंदर डायामीटर पर बनने वाले सारे एंगल क्या होते हैं? ऑफ 90 डिग्री। तो देखो ये डायामीटर होगा तभी तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। आपने पढ़ा होगा सर्कल के अंदर डायामीटर के ऊपर बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो पक्का ये डायमीटर रही होगी। तो ये डायमीटर का जो काम है वो एक्चुअली में इस रेक्टेंगल का डायगोनल ही कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आर है
तो क्या ये भी आर है? बिल्कुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। अरे अरे, क्वेश्चन के अंदर जो जो उसने बातें बोली उन तमाम बातों को मैंने समझ लिया है। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को। मेरे को क्या मैक्सिमाइज करना है? एरिया। तो आप कहेंगे एरिया तो सर रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये तो एक ऐसा फंक्शन आ गया जो x पर भी डिपेंड कर रहा है और y पर भी डिपेंड कर रहा है। मैंने बताया था हमें ऐसे फंक्शंस को डील नहीं करना जो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड हो। हमें तो ऐसे फंक्शंस चाहिए जो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे ताकि मैं उनको डिफरेंशिएट कर पाऊं। अब ये तो दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सिंगल वेरिएबल में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या? देखो बच्चे, आप इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को। ये साइड 2r है, ये x है, ये y है और ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? वो क्या कहेगी? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। दो 2r का स्क्वायर विल बी 4r स्क्वायर। क्या आपको समझ में आया? यहां से मैं कह सकता हूं y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस आना था, मैंने प्लस लिया है। क्यों? क्योंकि y एक लेंथ है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो एरिया फंक्शन जो है वो केवल x के ऊपर डिपेंड करेगा इस तरीके से। कैसे? x इंटू दिस। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में मेरे को वो तो बताओ गुरुजी कि ये रेक्टेंगल आप स्क्वायर प्रूव कैसे करेंगे? देखो सुनिए, रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर हो जाए। यानी कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि जिस टाइम ये एरिया मैक्सिमम है उस टाइम एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हैं। जिस वक्त ये एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगी, उस वक्त एक्स और वाई आपस में बराबर है। अगर एक्स और वाई उस वक्त बराबर निकले तो ये रेक्टेंगल अपने आप ही क्या कहलाएगा? स्क्वायर। आपको बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन में कुछ नहीं, मेरा पूरा काम है एक्स और वाई को बराबर प्रूव करना, इक्वल प्रूव करना। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया फंक्शन ये है। क्या सिखाया आपको? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिख रहा है तो प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन रूट दिखा तो आएगा 1/2 रूट। रूट डब्बे का डेरिवेटिव 1/2 रूट डब्बा। अब अंदर गए, 4r स्क्वायर, 4 कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो 4r स्क्वायर विल बी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? -2x प्लस। अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं बेटा। 2 से ये 2 उड़ा तो a डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? -x²। देखो x इंटू एक्स और माइनस का है तो -x² बाई ये 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम एलसीएम खेल लो बच्चे। एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा ये रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई हो गए और a डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4r स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये। प्यारे बाल को ये हमारे पास a डैश एक्स आ गया। अब अगला काम क्रिटिकल पॉइंट निकालने। मेथड बिल्कुल फिक्स है, क्वेश्चंस बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको फंक्शन निकालना है, फंक्शन को डेरिवेट करना है, 0 के बराबर पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद दो अप्रोच है, जो उनसे आपको अच्छी लगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अच्छा लगता है उससे जाइए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन चेक करना अच्छा लगता है उससे जाइए। इतना सा काम करना है आपको। आइए, तो मेरे पास a डैश एक्स आ गया।
अगले पेज पे चलते हैं। तो ए डैश एक्स की वैल्यू बेटा आ गई हमारे पास 4r² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 4r² माइनस x²। अब मैं चाहता हूं इस चीज की वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब भैया अगर इसकी वैल्यू 0 करना चाहते हो तो ऊपर वाला ही 0 होना चाहिए। दैट मीन्स 4r² माइनस 2x² इसकी वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब 4r² इक्वल्स टू 2x², 2 2 जा 4। तो x² आ गया मेरे पास 2r²। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई √2r। प्लस का लिया है, माइनस का भी आ सकता था, माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि x एक लेंथ है, नेगेटिव नहीं चलेगा। ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। प्यारे बाल को अब अगला काम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसका मुझे थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसके आजू बाजू इस डेरिवेटिव का साइन चेक कर लूं। तो चलो करते हैं, आ जाओ। ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, अभी आप और हमें नहीं पता ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू साइन चेक करेंगे, वही डिसाइड करेगा कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेता हूं व्हेन x इज लेस देन 2r√2r। मैं इससे पहले गया, ये x बराबर a पॉइंट है, x लेस देन a के लिए चेक कर रहा हूं। प्यारे प्यारे बच्चों सुनते जाना, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इनइक्वालिटी के दोनों तरफ आप स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब आप इस बात की गारंटी देते हो कि दोनों तरफ की क्वांटिटीज पॉजिटिव है। यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि x एक लेंथ है वो भी पॉजिटिव, r एक रेडियस है, लेंथ है वो भी पॉजिटिव, √2 तो पॉजिटिव है, तो हम बिंदास स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए प्यारे बाल को, तो क्या आ जाएगा इधर, √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r²। अब अगला काम, मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखते जाइए मैं कर क्या रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया। सुनते जाइए। अच्छा, मैं इसको इधर ले आया, तो 2x² माइनस 4r² इज लेस देन 0। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये ऐसे दिखेगा, लेस देन 0। दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्यों किया गुरुजी? देखिए हमारा काम क्या है, x लेस देन √2r के लिए हमें इसका साइन चाहिए। तो जब मैं x लेस देन √2r लेता हूं उस वक्त ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। देखो a डैश x के अंदर ये एक्सप्रेशन है, मैंने इस एक्सप्रेशन का साइन चेक किया है। और रूट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक दिन कि ये तो वो बच्चा है जो ना बुरा सुनता है ना ही बुरा कहता है, ये तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। रूट के अंदर पॉजिटिव ही जाएगा और पॉजिटिव ही आंसर आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। दैट मीन्स फॉर x लेस देन √2r a डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x लेस देन √2r के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। ये लेट से हमारा पॉइंट क्या है, x बराबर √2r। इससे पहले फंक्शन क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जब मैं x ग्रेटर देन √2r लूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, अब तो आप कहानी समझ ही गए। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लेके आया, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि इसके लिए डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, नेगेटिव। देखो ऊपर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो इसके लिए व्हेन x इज ग्रेटर देन √2r फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया? देयरफॉर एट x इक्वल टू √2r ax will be maximum।
एरिया तो मैक्सिमम हो गया कौन से पॉइंट पर, जब x की वैल्यू √2r है। हमें ये थोड़ी ना प्रूव करना है, हमें तो ये प्रूव करना है कि जो ये मैक्सिमम एरिया दे रहा है ना, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। तो अब हमें x और y को बराबर प्रूव करना है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। प्यारे बाल को x की वैल्यू √2r आ गई। पिछले पेज पे चलते हैं। देखो ये रहा हमारा y, आ जाओ इसके अंदर, यहां कर लेते हैं x बराबर √2r रखो इसके अंदर। अब अगर y भी √2r आ गया तो भैया x बराबर y है, यानी कि रेक्टेंगल क्या है इस वक्त, एक स्क्वायर है। तो आ जाओ, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4r² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2r², 4r² माइनस 2r² इज √2, r² बाहर आ गया r बन के। तो क्या y की वैल्यू भी हम कह सकते हैं √2r आ गई। तो हम कहेंगे यहां से x बराबर क्या आ गया, y, दोनों की वैल्यू ही क्या है √2r। हेंस रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, या आप यूं कह सकते हैं रेक्टेंगल विद मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल विल बी ए स्क्वायर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको देखो करने का तरीका बिल्कुल फिक्स्ड है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इस पे आएंगे। एक और प्यारा क्वेश्चन, प्यारे बाल को कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। देखो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, अगर केवल वर्ड सरफेस दिखाई दे तो आप समझेंगे वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका सरफेस एरिया गिवन है, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारे काम का फंक्शन क्या हो गया, वॉल्यूम फंक्शन। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, जिस चीज को मैक्सिमाइज करना होता है वही क्या होता है हमारा फंक्शन। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम फंक्शन विल बी आवर काम का फंक्शन, ठीक है। इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। वो हमें प्रूव करना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, जिस इंस्टेंट के ऊपर वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, उस वक्त जो इस सिलेंडर की हाइट है वो बेस के डायमीटर के बराबर होगी। बेस का डायमीटर बोल दूं या मैं कह दूं रेडियस का दुगना होगी, हाइट जो है रेडियस का डबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बाल को बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सिलेंडर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर्स क्या क्या है। एक तो उसकी बेस की रेडियस, मैं मान लेता हूं वो x है। एक उसकी हाइट, लेट इट बी h। तो प्यारे बाल को आपको गिवन है क्या, इसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया। मैं इसकी हाइट को y मान लेता हूं क्योंकि मुझे x और y की आदत है। प्यारे बाल को सुनते जाना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू क्या है x, हाइट क्या है y, तो क्या हो गया 2 पाई एक्स वाई। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम एंड एरिया ऑफ टॉप। एरिया ऑफ बॉटम पाई एक्स स्क्वायर, टॉप का भी पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कुलर शेप है, सर्कुलर बेस है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेडियस x एंड हाइट y, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। मैं मान लेता हूं लेट इट बी k डैश। k डैश क्यों माना है समझिए, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। 2 पाई यहां पर भी है, 2 पाई यहां पर भी है, क्या मैं कॉमन ले लूं, तो आप कहें गुरुजी कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू k डैश बाई 2 पाई। अब बता देता हूं, देखो k डैश एक कांस्टेंट है और उसको कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं k बोल देता हूं। मान लेते हैं ये ओवरऑल कांस्टेंट क्या है हमारे पास k है। ये तो गिवन कंडीशन है। अब हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, हमें तो प्यारे बाल को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम क्या होगी फंक्शन की, सॉरी सिलेंडर की। किसी सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का काम कौन कर रहा है x,
एक्स स्क्वायर, एच क्या है वाई। देखो वॉल्यूम फंक्शन दो दो पैरामीटर्स के ऊपर, दो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल फंक्शन, ना कि दो वाला, ताकि मैं डेरिवेट कर पाऊं। ये बार बार मैं कहता हूं, फिर भी बच्चों को डाउट बनी ही रह जाती है। तो यहां से हम चाहें तो भैया y की वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बाल को, या y की वैल्यू निकालोगे या x की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो करते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, k माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अब आप प्ले ग्रुप के बच्चे तो हो नहीं, y की वैल्यू निकाल ही सकते हो, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो वॉल्यूम फंक्शन आ जाएगा x के ऊपर डिपेंडेंट, जो कि हो जाएगा पाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, y क्या है हमारे पास, k माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। एक एक्स उड़ा, तो v ऑफ x आ गए हमारे पास प्यारे प्यारे बाल को, पाई x इंटू के माइनस एक्स स्क्वायर। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v ऑफ x कम्स आउट टू बी पाई टाइम्स के एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये आ गया फंक्शन। अगला काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट कर दो। तो पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा, के एक्स का डेरिवेटिव के, और यहाँ क्या जाएगा 3x स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला काम क्या, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या रख दें, 0। इसका मतलब पाई टाइम्स के माइनस 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। पाई इधर आया खत्म, तो यहां से हमें पता चल गया 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के बाई 3, तो x विल बी इक्वल टू रूट के बाई 3। चलो ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बच्चे। अब अगला काम, गुरुजी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो आसान लग रहा है, तो क्यों ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लें। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट को प्रूव करना होता है, वो मिनिमा का पॉइंट है या मैक्सिमा का है। तो प्यारे बाल को अपन क्यों ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले, क्योंकि आसान नजर आ रहा है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आसान ही है। चलो करते हैं। कहाँ करें, अगले पेज पे कर लेते हैं। यहां कर लेते हैं। तो v डैश एक्स, v डैश एक्स क्या है हमारे पास, कहाँ है, ये रहा, पाई टाइम्स के माइनस 3x स्क्वायर, पाई टाइम्स के माइनस 3x स्क्वायर। और क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है रूट ओवर के बाई 3, यही आया है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, रूट ओवर के बाई 3। चलो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो बच्चे इसका। पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहा, के का डेरिवेटिव 0, और यहाँ क्या जाएगा -6x। आप तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, निकाल लो। x बराबर रूट ओवर के बाई 3 रख दिया हमने। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, k एक्चुअली में क्या है, k डैश बाई 2 पाई। k डैश क्या है, सरफेस एरिया, जो कि पॉजिटिव होना था, 2 पाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो k भी क्या है, पॉजिटिव। इधर आओ, पाई पॉजिटिव, रूट ओवर के बाई 3 पॉजिटिव, -6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये चीज हमेशा के लिए नेगेटिव। तो आप कहेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, दैट मींस एट x इक्वल टू रूट के बाई 3 v of x attains maximum value। सिंपली मैक्सिमा ही बोल देता हूं, ठीक है। इस वक्त v of x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमें क्या प्रूव करना है,
हमें तो ये प्रूव करना है जिस टाइम वॉल्यूम मैक्सिमम है उस वक्त सिलेंडर की जो हाइट है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर y से, वो बेस के डायमीटर के बराबर है। अब बेस का रेडियस अगर x है तो बेस का डायमीटर क्या हो जाएगा 2x। तो हमें सिंपली क्या प्रूव करना है, y बराबर 2x। तो आपके पास x ये रहा, अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर y बराबर 2x हो जाता है तो कहानी खत्म, क्वेश्चन सोल्व। तो आइए x और y का रिलेशन देखते हैं क्या था, कहाँ है। y की वैल्यू ये रही, y बराबर है k माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो y हमारे पास है k माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। x की वैल्यू ये है, रख देते हैं बच्चे। तो y बराबर आ जाएगा k माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो k बाई 3 आया सिंपली, बाई x। x क्या है हमारे पास k बाई 3, इसका रूट है, क्यों ना मैं इसकी पावर हाफ बोल दूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। प्यारे बाल को चालाकी देखना, चालाकी। अब एलसीएम एलसीएम खेल लें, खेल लो। ऊपर आएगा 3k माइनस के इज 2k बाई 3, और नीचे क्या है k बाई 3 की पावर हाफ। बचपन में मैडम ने ये सिखाया था, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर गॉट सब्सट्रैक्टेड। भाई k बाई 3 k बाई 3, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर हाफ है क्वोशेंट में। तो भैया हमने सर्ट्स एंड इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर मैं ये कह दूं ऊपर a की पावर m है नीचे a टू द पावर n है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो प्यारे बाल को वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 टाइम्स k बाई 3 की पावर 1 माइनस हाफ, एक में से आधा घटाया तो क्या आधा बचा। देखो k बाई 3 की पावर हाफ, k बाई 3 की पावर हाफ, क्या यही x है, हाँ यही x है, तो बराबर 2x। हेंस y इक्वल्स टू 2x। यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस पार्टी। इजी। इन तमाम क्वेश्चंस को आप एक एक दो दो बार करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसके ऊपर आएंगे। प्यारे बाल को एक और प्यारा क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो क्या दे रहा है, एक बार मैं देख लूं, वीडियो चल तो रही है प्रॉपर, हाँ सब कुछ प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं। कह ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम दे दी गई है, इस बार हमने सिलेंड्रिकल जो कैन्स हैं उनकी हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, कैन के डायमेंशंस निकालने, इसका मतलब कैन की जो शेप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंडर के डायमेंशंस क्या होंगे, एक तो भाई बेस की रेडियस और एक उसकी हाइट। तो कैन के हमें बेस की रेडियस और उसकी हाइट बताने, क्वेश्चन ये है कब, व्हेन इट्स सरफेस एरिया इज मिनिमम। मेरी बात सुनिए, केवल वर्ड सरफेस एरिया बोल रहा है, इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिनिमाइज करना है, ये बात याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये वो सिलेंड्रिकल कैन है हमारे पास बच्चे, जिसकी बेस की रेडियस है x और इसकी हाइट क्या है y। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर, एच एच क्या है y। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, गिवन है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूं, लेट इट बी k डैश। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई विल बी इक्वल टू k डैश बाई पाई। इसको हम k अज्यूम कर लेते हैं, किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड किया तो एक कांस्टेंट ही आया, ठीक है, ये हमें गिवन है। आ जाओ प्यारे बाल को, हमें तो बात करनी है सरफेस एरिया की, लेट ए बी द एरिया फंक्शन, जो कि क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया अभी अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर। आई होप कोई परेशानी वाली बात इसके अंदर नहीं होगी। अब प्यारे बाल को मैं चाहूं तो पूरे क्वेश्चन को लेट से अपन एक्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। प्यारे बाल को क्या मैं यहां से कह सकता हूं y इज नथिंग बट k बाई एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू यहां पर रख दो।
तो एरिया है वो x के ऊपर डिपेंडेंट नजर आएगा, कुछ ऐसे 2 पाई एक्स वाई, वाई क्या है हमारे पास k बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। x से x उड़ा मेरे बच्चे, तो क्या बन गया a ऑफ x इक्वल्स टू 2 पाई k बाई एक्स प्लस 2 पाई एक्स स्क्वायर। प्यारे प्यारे बच्चों, a ऑफ x बराबर आ गया, 2 पाई यहां पर भी है, 2 पाई यहां पर भी है, कॉमन ले लो। तो यहां से क्या बनेगा, सिर्फ k बाई एक्स, और यहां से क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बालकों, अगला काम क्या है, डिफरेंशिएट करना, कर देते हैं। k तो कांस्टेंट है, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा प्यारे बालकों, देखो 1 बाई एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स की पावर -1। तो ये एक बार सिखा रहा हूं, अगली बार नहीं बताऊंगा। -1 आगे इंटू एक्स टू द पावर -2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव है 1 बाई एक्स का, चलो लिख दो। तो माइनस के बाई एक्स स्क्वायर विल बी इट्स डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एलसीएम आया तो माइनस के प्लस 2x क्यूब, ये आ गया हमारे पास a डैश एक्स। इसकी वैल्यू 0 रखो, पुट इट इक्वल टू 0। तो प्यारे बाल को इसका मतलब 2 पाई टाइम्स माइनस के प्लस 2 पाई एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो केवल क्या बचा माइनस के प्लस 2x क्यूब इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2x क्यूब इक्वल्स टू k। इस बात का मतलब x क्यूब इक्वल्स टू k बाई 2। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है k बाई 2 का क्यूब रूट। दिस इज आर x। ये हमारा x है प्यारे बाल को, ये है x की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, हमें ये भी तो प्रूव करना होगा कि भैया इस पॉइंट के ऊपर जो ये एरिया फंक्शन है ये मिनिमम है। तो चलो, अब आप कहेंगे गुरुजी इसका डेरिवेटिव दोबारा से आसान सा ही नजर आ रहा है, कोई खास बात हमें नजर आ नहीं रही इसके अंदर, तो क्यों ना इसको फर्दर डेरिवेट कर लें। तो चलो करते हैं, आ जाओ। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो इसका, यहां से कर लो। तो क्या आएगा 2 पाई टाइम्स, देखो माइनस के बाई एक्स स्क्वायर है 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स टू द पावर -2। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2 टाइम्स एक्स टू द पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं -2 बाई एक्स टू द पावर 3। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस हो रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऊपर 2k बाई, इसका ये यहाँ इस वाले पोर्शन में ध्यान दीजिए, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो 2 पाई टाइम्स, देखो माइनस पहले से ही है, एक माइनस हो रहा है, तो प्लस का 2k डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। अभी सुनते जाना, इसकी वैल्यू देखनी हमें तो इस पॉइंट के ऊपर। आप जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो x कैसा है, k जो कि क्या है k डैश बाई पाई पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाई 2 पॉजिटिव है, इसका क्यूब रूट भी पॉजिटिव। तो आप रखेंगे, तो मैं जब इस वैल्यू को रखूंगा, इसकी वैल्यू कुछ भी आई हो, आएगी तो 0 से बड़ी ही, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। तो यहां पर हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 0 से बड़ा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट एट x इक्वल टू k बाई 2 है ना, k बाई 2,
a of x attains minima, इस वक्त मिनिमम होगा। तो हमें तो डायमेंशंस चाहिए थे, हमें तो इस सिलेंड्रिकल कैन के डायमेंशंस चाहिए थे। तो रेडियस तो ये आ गई। अब ये तो के है, के हमने भैया के फॉर्म में है, के हमने अपने मन से लिया है, तो कोई बात नहीं, लास्ट में अपन सब कुछ रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे क्या है। ठीक है, तो चलो पहले y को निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ के। y क्या है, तो y और निकाल लो। y क्या है, देखो y बराबर है के बाई एक्स स्क्वायर। ये तो x की वैल्यू है, इसका स्क्वायर किया तो ये क्या आ गया, के बाई 2 की पावर 2/3। गुरुजी सोल्व करके बताओ इसको। देखो चालाकी, मैं तो वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, बेस सेम, तो भैया पावर घट जाएंगे। बेस सेम नहीं है तो बना लो जबरदस्ती, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बेस सेम हो गया तो आप कहेंगे हाँ अब सेम हो गया गुरुजी। तो 1 - 2/3 तो किसके बराबर आ गया, 1/3 की। दिस इज योर y इन टर्म्स ऑफ k। तो चलो k की वैल्यू देखते हैं, k क्या है। आ जाओ, जो ये वॉल्यूम थी ये कांस्टेंट दे रखी थी और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 100, यानी कि k डैश की वैल्यू क्या है, 100। तो प्यारे बाल को k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100/पाई। ये अगर मैं इसमें लेके चलता तो कंफ्यूजन हो जाती है, मैं इसलिए के में क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, लास्ट में के की वैल्यू रख देंगे। आ जाओ, तो भैया x की वैल्यू तो क्या आई, x इक्वल्स टू 100/पाई, ये तो k की वैल्यू हो गई, बाई 2 इस पूरे की पावर 1/3। इसने उड़ाया इसको 50 पर, यानी कि 50/पाई इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की पावर 1/3। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो भैया, 2 टाइम्स, जैसे यहां रखोगे 100/पाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, 50/पाई इस पूरे की पावर 1/3। यही है आपके x और y, यानी कि यही है उस सिलेंड्रिकल कैन के डायमेंशंस। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। कुछ भी नहीं, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं ये, आप बस समझते चलो, उसके बाद इनमें कुछ है नहीं। चलिए अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। जैसे कि ये कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे आप। बड़ा प्यारा और खूबसूरत क्वेश्चन है ये। कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन, मतलब कोन अगर बड़े से बड़ा होगा तो वॉल्यूम उसकी मैक्सिमम होगी। दैट मींस वी हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। ठीक है, कोन की वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा जी, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। स्फीयर आपको दे दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, ये गिवन है। दैट मीन्स कैपिटल आर हमारा क्या है, कांस्टेंट। मान लेते हैं ये आपका स्फीयर है प्यारे बाल को। मैं इसके अंदर एक कोन को प्लेस करने जा रहा हूं जिसको ये स्फीयर इंस्क्राइब कर रहा है, अंदर इसको इंस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर सुनते जाइए आप, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो कोन के पैरामीटर्स तो क्या होंगे, एक तो बेटा इसकी रेडियस, बेस की रेडियस। दूसरा पैरामीटर क्या होगा इसका, हाइट। कोन के लिए तो यही दो फैक्टर्स होंगे, एक तो उसका बेस का रेडियस, एक उसकी हाइट। और स्फीयर के लिए उसने क्या बता दी, स्फीयर के लिए पैरामीटर क्या होता है, केवल उसकी रेडियस। तो अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो क्या ये इसकी रेडियस होगी जो कि आपको दे रखी आर, और क्या ये भी इसकी रेडियस ही होगी। देखो सेंटर से स्फीयर के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर
हमने लाइन को मार्क किया तो ये भी रेडियस ही होगी। ये पूरा यहां से यहां तक y है, ये पूरा y है, ये इतना सा r है, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से यहां तक की लेंथ y माइनस आर होगी। इस पॉइंट को मैं o बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं a बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं b बोल देता हूं। तो आप ट्रायंगल OAB को देखिए एक बार जरा, दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b। ये हमारे पास x है, ये लेंथ r है, और ये वाली साइड की लेंथ y माइनस आर है। तो क्या आप और हम पाइथागोरस थ्योरम से ये कह सकते हैं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर? बिल्कुल कह सकते हैं। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। क्या यहां से ये बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई गुरुदेव। आइए, ये तो जो क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उससे मैंने सोचा अब मेरे को तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो चलो वॉल्यूम लिखते हैं। किसकी वॉल्यूम? कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? एक्स। एक्स स्क्वायर एच, एच क्या है? वाई। इसकी हाइट क्या है? वाई। तो प्यारे बालको, क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर लूं एक सिंगल वेरिएबल में। अब आप चाहो तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो या x की वैल्यू निकाल सकते हो। मेरे को ज्यादा आसान x की वैल्यू लग रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर y के अंदर एक क्वाड्रेटिक आएगी और रायता फैल जाएगा। तो बेटर है आप y की वैल्यू ना निकाल के आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मेरे को एक्स स्क्वायर तो सीधा सीधा दिख रहा है। क्या कह सकता हूं मैं? आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ये, उठा के रख दो यहां पर। तो v केवल अब y का फंक्शन आ जाएगा, 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर टाइम्स वाई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर, ओहो, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2yr। माइनस को अंदर लेके चला गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या आ गया? π/3 टाइम्स 2yr माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स वाई। वाई को भी अंदर लेके चले जाओ, तो वी वाई क्या आ गया हमारे पास? 2r टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। एक बार मैं देख लूं क्या ये फ्रेम में आ पा रहा है? हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमारे पास प्यारे बालको वी वाई। अगला काम क्या? इसको डिफरेंशिएट करो। तो यहां तो क्या हो जाएगा? 4ry, और यहां क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर। फंक्शन जो है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इस बार हमने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है बच्चे। इसको रख दो आप 0 के बराबर। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट मीन्स 4ry माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करो, y कॉमन लिया तो 4r माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0, जो कि मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि अगर y ही 0 हो गया तो कोन की हाइट ही 0 हो गई, तो कोन तो बनेगा ही नहीं। तो ये हमारे काम का नहीं। फिर वॉल्यूम कैसे मैक्सिमम होगी? तो इसका मतलब यही 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है। अगले पेज पे ले लेते हैं। तो 4r, ये 4 है भाई, 4r माइनस 3y इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई है 4r/3। दिस इज आर क्रिटिकल पॉइंट। और v डैश y क्या आया था हमारे पास? v डैश y 4ry माइनस 3y स्क्वायर। v डैश y was 4ry माइनस
3y²। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे अप्रूव करना है। यही वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि वो आसान नजर आ रहा है। 4r/y का क्या हो जाएगा, 4r, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6y। प्यारे बाल को y की वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो 4r minus 8r comes out to be minus 4r which is less than 0। r पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, आगे माइनस साइन लगाया तो हमेशा के लिए नेगेटिव। दैट मीन्स एट y इक्वल टू 4r/3 v of y attains मैक्सिमम वैल्यू। हमने वो पॉइंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये लार्जेस्ट वॉल्यूम का कोन आपने स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया है ना, जिस स्फीयर की रेडियस ये कैपिटल आर है, तो जो इसकी स्फीयर, इस कोन की जो वॉल्यूम होगी वो स्फीयर की वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स होगी। ये हमें प्रूव करना है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोन equals to 8/27 times of volume of sphere। This is what we need to prove here। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्यारे बाल को y की वैल्यू तो आ गई, तो अपन x भी निकाल ही लेते हैं। भाई x आएगा तभी तो हम कौन की वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो चलो करते हैं। x के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, x निकालने के लिए ये वाला पॉइंट, r² माइनस y माइनस r का होल स्क्वायर। तो x² इक्वल्स टू r² माइनस r माइनस y का होल स्क्वायर। क्या यही है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ओ y माइनस r, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, होल स्क्वायर है a माइनस, लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज ना हो। प्यारे बाल को y की वैल्यू यहां रखिए, आपके पास आ जाएगा r² माइनस 4r/3 माइनस r, इसका स्क्वायर। दैट मीन्स x² इक्वल्स टू r² माइनस 3 एलसीएम आया, 4r माइनस 3r इज r, सिंपली r/3, और r/3 का स्क्वायर किया तो r²/9। तो x² विल बी इक्वल टू 9r² माइनस r², 8r²/9। ये x² की वैल्यू आ गई। आइए वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, वो क्या होगी, π/3 r² विच इज 8r²/9। भाई r की वैल्यू, x की, r का काम कौन कर रहा है, x, तो x² विल बी योर दिस इनटू हाइट। हाइट क्या है इसकी, 4r/3। ठीक है, चलो तो 8 को बाहर निकाल लो, 9 3 जा 27 बाहर आ गया, तो 8 गया और 9 3 जा गया, तो अंदर क्या बचा, 4/3 πr³। ये देखो ध्यान से, यही तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो VC comes out to be 8/27 times of volume of sphere, hence पार्टी। आसान सा क्वेश्चन था ये, कोई खास बात नहीं थी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो प्यारे बाल को, क्या टाइम हो गया है, क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई, नहीं कोई खास लंबी हुई नहीं है। तो चलो अगले सवाल पे आते हैं। शायद तो ये लास्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज एक और करवाएंगे अगर
ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो। वैसे मेरे ख्याल से आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के साथ खेलना है। तो बगैर किसी देरी के आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। देखो कोन के अंदर सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है ये बात समझिए आप एक तो पहले। मान लेता हूं एक्स इसकी बेस की रेडियस है, हाइट इसकी वाई है, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला, लेट इट बी थीटा, यही कहलाता है तुम्हारा सेमी वर्टिकल एंगल। और प्यारे बाल को ये है तुम्हारी स्लांट हाइट, लेट इट बी एल। ये गिवन है, दिस इज गिवन। तो मैं मान लेता हूं, लेट एल ही इसकी वैल्यू रख लेते, चलो हटाओ। तो हम ये जानते हैं कि एल स्क्वायर कुछ और नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी नीड टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम। तो कौन की वॉल्यूम क्या होती है आप जानते हैं, पाई बाई थ्री आर स्क्वायर, जिसका काम कौन कर रहा है, एक्स इंटू हाइट विच इज वाई। ठीक है। अब प्यारे बाल को मैं यहां से अगर वाई की वैल्यू निकालूंगा तो वही रूट का लफड़ा आएगा, रूट का पंगा आएगा। तो क्यों ना आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उठाओ रखो यहां पर। तो v की डिपेंडेंस केवल y पे आ गई है, पाई बाई थ्री टाइम्स एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स वाई। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो तो v ऑफ y विल बी इक्वल टू पाई बाई थ्री टाइम्स एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। इजी पीजी। अगला काम क्या, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, जो मेरे को आता है मैं केवल उतना करता जा रहा हूं अभी के लिए, बाद में देखूंगा सब में। तो क्या है मेरे पास, पाई बाई थ्री, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, स्लांट हाइट इज गिवन, तो ये कांस्टेंट है, तो ये तो एज इट इज। वाई का वाई के रेस्पेक्ट में वन, और यहां क्या जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर। नाउ दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। कह रहा है इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा भैया, दैट मीन्स पाई बाई थ्री टाइम्स एल स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एल स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। मुझे तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर बाई थ्री, और यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई है एल बाई रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देन ये आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अब मुझे क्या पता यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात, क्योंकि हम कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो यहां से इसकी हेल्प से, जो कि हो जाएगा पाई बाई थ्री, एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो, माइनस सिक्स वाई। वाई की वैल्यू जैसे रखोगे, देखो एल पॉजिटिव है, रूट थ्री भी पॉजिटिव है, तो आप पाएंगे इस पॉइंट के ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो से छोटी। हेंस एट y equals to L by root 3 Vy attains maximum। ठीक है जी, इस पॉइंट पर वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगी। तो x भी निकाल लो इसी बिना पर। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो x के लिए रिलेशन ये रहा, यहां पर y की वैल्यू रखेंगे, रखो। तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बच्चे,
एल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर किया तो एल स्क्वायर बाई 3, √3 का स्क्वायर इज 3। चलो प्यारे बाल को एलसीएम एलसीएम खेला तो 3 एलसीएम, 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विल बी 2 एल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, √2l बाई √3, ये आ गया x। हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें तो ये शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू ये रही होगी tan इनवर्स ऑफ √2। तो सेमी वर्टिकल एंगल आ कैसे सकता है, समझिए, इस ट्रायंगल पे आओ, इस वाले पे। अगर मेरे पास ये एंगल थीटा है तो इस थीटा के लिए tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x बाई वाई विल बी योर tan थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं tan थीटा बराबर होगा x बाई वाई। तो tan थीटा बराबर हो गया x क्या है √2l बाई √3, y क्या है हमारे पास, ये रहा l बाई √3, l से l उड़ा, √3 से √3 उड़ा। कहने का मतलब tan थीटा की वैल्यू आ गई प्यारे बल को √2। हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, खत्म। तो मेरे ख्याल से अब कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, बाकी सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैंने आपको दे रखे हैं। तो प्यारे बाल को ये वो तमाम क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप करना चाह रहा था। आशा और उम्मीद है आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप अब आप लोग इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे। अब इस चैप्टर की एक वीडियो आएगी जिसमें मैं पूरा शुरुआत से लेके और एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट फटाफट रिवाइज करूंगा। उसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन वो रैंडम आएगी, अभी नहीं आएगी। वो हो सकता है किसी दिन संडे या इस वीक के अंदर आ जाए। लेकिन कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, क्योंकि अगला जो चैप्टर है ये भी इंटीग्रेशन भी बच्चों को काफ़ी परेशान करता है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंटीग्रेशन की, और इन सभी के बीच में, इंटीग्रेशन क्लासों के बीच में सडनली ऑल ऑफ ए सडन आपको मिसलेनियस के एक्सरसाइज जो कि 6th चैप्टर की है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद गाइस।